नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकेसर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार जमीन सर्वे को लेकर के। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ चुका है। लगता है कि सर्वे में डिस्टरबेंस आएगी। हो सकता है कि सर्वे का जो कार्यक्रम महाअभियान चलाया जा रहा है, ये महाअभियान संपूर्ण ढंग से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, कानूनगो हैं, अमीन हैं, ये सभी लोग कल से पटना के गर्दनी बाग में धरना दिए हुए हैं। किस चीज को लेकर के धरना दिए हुए हैं और क्यों धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं ये आप लोग को पता नहीं होगा। और आप लोग का जो काम कराने की लालसा है, आप लोग जो सोच रहे हैं कि सरकार द्वारा जो महाअभियान चलाया जा रहा है 16 अगस्त से 21 सितंबर तक, 20 सितंबर तक और 21 सितंबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक उसका द्वितीय चरण का काम किया जाएगा, तो लगता है कि ये काम अधूरा रहेगा। चलिए बात करते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि आखिर इसमें क्या चल रहा है और मैं क्यों कह रहा हूं कि सर्वे रुकेगा, फॉल्स होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग को पता होगा कि जो 16 अगस्त से अभियान चलाने का, महाअभियान चलाने का जो फैसला लिया गया था, तो ये तो आपको पता होगा कि आपके ग्राम में, आपके गांव में कितने लोग 16 अगस्त से पहुंचे हैं। अभी तक मैं जिस पंचायत में रहता हूं, जिस प्रखंड में, यहां पर एक भी कानूनगो या अमीन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रखंड हैं, ऐसे बहुत सारे जिले हैं, पंचायत है, मौजा है, जहां पर अभी तक उसका विभाग का कोई अता पता नहीं है। क्योंकि कुछ अधिकारी सही भी है, काम कर भी रहे हैं, कहीं पर गए भी होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कहीं नहीं भी गए होंगे, किसी मौजे में गए भी होंगे, किसी जिले में गए भी होंगे। कमेंट्स आता है कि सर मेरे पास, मेरे को कागजात मिल चुका, मेरा काम हो रहा है। तो 100 में से 5 को अगर काम हो जाता है और 95 का नहीं होता है, तो इसको काम नहीं बोला जाता है। इसका आधा अधूरा काम फंसाया जाता है दिखावे के लिए। अगर 5 लोगों को जान बचाते हैं और 95 को गड्ढे में अगर धकेलते हैं, तो ये आपका काम सही नहीं हुआ, ईमानदारी से काम नहीं हुआ। इस पर विभाग आपका काम सही से नहीं कर पा रहा। तो इसी चीज को लेकर के जो गर्दनी बाग में अभी कल जो आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, अमीन, कानूनगो विशेष सर्वेक्षण, जो भी अपने पद पर हैं या वरिष्ठ अधिकारी भी है, तो इन लोगों का कहना है कि मुझे सब जो आप नौकरी दिए हैं, जो काम करने का जो जगह दिए हैं, इस काम को आप पूर्ण रूप से फिक्स कीजिए। जितना साल का ये काम है, करीब करीब ये लोग मांगने का काम है कि 50-60 साल का परफेक्ट हमेशा हमेशा के लिए इनको नौकरी दे दिया जाए, 5 साल के लिए नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर 5 साल मुझसे आप काम करवाते हैं, उसके बाद मुझे अगर आप हटाते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि जिन व्यक्तियों का उम्र अभी 30 साल 35 साल हो चुका है और आप उस विशेष सर्वेक्षण के पद पर रखे हुए हैं और 2 साल 4 साल 5 साल साल भर जो भी आपका प्रक्रिया है, उस पर काम करा के अगर आप उसको बर्खास्त करते हैं, नौकरी से हटा देते हैं, तो बताइए 30 साल 35 साल के बाद उसकी उम्र हो जाएगी 40 वर्ष। और 40 वर्ष के बाद वो कौन सा फॉर्म भरेगा बेचारा और कौन सा नौकरी की तैयारी करेगा और फिर कहां जाएगा अपना रोजी रोटी के चक्कर में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर्वेक्षण हैं, अधिकारी हैं, जो अपना नौकरी छोड़ करके, चाहे वो प्राइवेट संस्था थे या डिप्लोमा करके, इंजीनियरिंग करके, बीटेक करके, जो भी करके आप कहीं नौकरी करते थे, उनको छोड़ करके आकर के बिहार भूमि राजस्व विभाग को क्या किए, ज्वाइन किए। क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि कहा गया था कि आप लोगों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। अब ये परमानेंट नौकरी देने की नौबत नहीं है। बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के माध्यम से ये कुछ अपडेटें, अफवाहें निकली है
कि इन लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं दी जाएगी। इनको जितना दिन का सर्वेक्षण का काम चलेगा उतना आपको नौकरी करना होगा। इसी चीज को लेकर के अभी तक गर्दनी बाग में जो आपका है हड़ताल चल रहा है, धरना चल रहा है। उसके साथ साथ अभी लोग कहने का उन लोगों का मकसद है कि अभी तक हम लोग 5 महीने का पेमेंट हम लोग को नहीं मिला है, जितना हम लोग काम कर रहे हैं नहीं मिल रहा है। अगर हमसे महाअभियान का काम अगर करवाना है तो नौकरी को परमानेंट करे और हमारा जो पेमेंट अभी 5 मंथ से भी बाकी है उसको दे दे, तब जाकर के हम लोग 5 उन लोगों का कहना है कि 1 महीना नहीं, हम लोग 1 सप्ताह में 1 हफ्ता में मतलब इसको क्या करेंगे, काम को कंप्लीट कर देंगे। हर गांव में हम लोग जाएंगे, हर मौजे में जाएंगे, हर प्रखंड हर जिले में जाएंगे, जहां जिसका पोस्टिंग है वहां अपना काम करने जाएगा और बखूबी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। ये अधिकारियों का कहना है, ये कर्मचारियों का कहना है। लेकिन इस पर बिहार भूमि राजस्व विभाग के मंत्री जो संजय सरावगी जी हैं अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, ना कोई आदेश दिए हैं, ना कोई ऐलान दिया है, ना कोई नोटिस दिया है। ये आपका पेमेंट 5 मंथ का बाकी है तो उसको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या कब दिया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति 5 मंथ से उसका पेमेंट नहीं मिला है उसका भी परिवार है, उसका भी बाल बच्चा है, उसका भी माता पिता है, उसका भी खर्च है। क्योंकि कोई भी कहीं काम करता है, प्राइवेट हो या सरकारी हो या मजदूरी हो, काम उसी के लिए किया जाता है जिससे उसका भरण पोषण हो सके, उसका परिवार चल सके। तो ये कहीं ना कहीं बिहार भूमि राजस्व विभाग में कमी दिख रही है, जो अपने कर्मचारी को ही आप सही से मतलब देख रेख नहीं कर रहे हैं, जिससे उन लोगों का डिसिप्लिन बिगड़ रहा है और आपका काम बिगड़ेगा। जब डिसिप्लिन आपका काम करने वाला, जब आपका वर्कर ही खराब हो जाएगा, वर्कर आपका विरोध में हो जाएगा, तो आपका कंपनी चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कोई भी कंपनी चलती है वर्कर के दम पर। अगर वर्कर खुश नहीं है तो आपकी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर आपका वर्कर, आपका लेबर खुश है आपके काम में, तो आपके कामों में वो जी जान लगा के झोंकता है और कंपनी आगे आगे की ओर निकलती है, बढ़ती है। तो राजस्व मंत्री विभाग से मैं कहना चाहता हूं कि आप इन लोगों का धरने पर कुछ विचार कीजिए, परमानेंट कीजिएगा नौकरी या नहीं कीजिएगा, सो साफ क्लियर कहिए। उन लोगों का होगा तो इस्तीफा देंगे या काम करेंगे, उन लोगों का जैसा मन करेगा करेंगे। और आपका बिहार का जो सर्वे है वो कहाँ जाएगा, भाड़ में जाएगा, काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा इससे किसी को मतलब नहीं होगा। जब कर्मचारी आपका स्थगित हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, उनका पेमेंट नहीं मिलेगा, कौन काम करने जाएगा? कोई व्यक्ति काम करने जाएगा जिसका उसका मतलब मजदूरी सही से नहीं मिले, मान लीजिए 8 घंटा का ड्यूटी अगर करता है, उसका 700-800 जो भी पर डे का है, अगर उसको नहीं मिलता है, उसका खर्च नहीं चलता है, तो काम किस लिए करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर आपको सर्वे करवाना है सही ढंग से, अगर बंद नहीं करवाना है, तो आप सबसे पहले कर्मचारियों का शेड्यूल ठीक कीजिए, उनका पेमेंट डाल दीजिए, उन लोगों का घर चले, परिवार चले, और वो लोग क्या कह रहे हैं उन पर विचार कीजिए और आवश्यक कामों को आप लोग उन पर क्या करें, विचार करके उन पर लगाएं। समझ रहे हैं? ये मैं डायरेक्ट मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको परमानेंट कीजिए, क्या है नहीं है, उनको जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, वो कौन किस लायक है, उसका वेरिफिकेशन करके एग्जाम लेकर के आपको जो भी आपको करना है वो प्रक्रियाएं सुविधाएं करके उन लोगों को परमानेंट करना है तो करिए, और नहीं तो अपना डिसीजन सुनाइए, ताकि वो लोग भी अपना रास्ता देखें और आप भी अपना रास्ता देखिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।